वन वेलकम टू A to Z टॉप 10। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं नवीनतम पुस्तकें एवं लेखक मीन्स बुक्स एंड ऑथर कवर करेंगे। ये पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 60 है, आप देख सकते हैं। और इससे पहले जैसे मैं जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम सिर्फ एक साइड ही कवर करेंगे, ये वाला साइड कवर करेंगे, ये वाला साइड, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है कि ये सारा हम कवर कर चुके हैं, तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। वैसे मैं ये पूरा साइड आपका जो है आज कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये वाला साइड हम करेंगे लेफ्ट साइड का, राइट साइड आप जाके देख सकते हैं। वैसे अगर टाइम मिला तो मैं करवा दूंगी, बट करवाने का कोई मतलब है नहीं, बेकार का वीडियो लंबा होगा। तो ये वाला साइड हम देखते हैं और ये वाला साइड जाके आप पीछे वाली वीडियो से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप देखिए 2023 का भी बना हुआ है, तो 2023 वाले ही किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लगभग सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है, तो आप जाके एक बार देखिए। हर टॉपिक में 2-4 चीज़ें ही बदलती है, मतलब 4-5 महीने में आप देखेंगे तो 10-12 अपडेट हुआ है। लास्ट जो मैं बुक्स एंड ऑथर का वीडियो बनाई थी उसके बाद देखिए बस यही इतना चेंज हुआ है। 4-5 नीचे से छोड़ देंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ तक शायद ये सारा कवर हुआ है, ये ऊपर का ही हुआ है, ठीक है। नहीं, ये मुझे लिरिक्स वाला याद है, लॉकडाउन लिरिक्स, ये यहाँ ये भी हो गया है। विल पावर शायद नहीं हुआ था, ठीक है। मतलब ये सब हो चुका है यहाँ तक, तो आप जाके देख लीजिए लास्ट वीडियो से। देखिए जो पहला बुक है ना वो है आपका फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। आपको पता है कि C रंगराजन जो है RBI के गवर्नर रहे हैं, और यहाँ पे RBI है तो एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन में आपको मतलब आपके दिमाग में आएगा कि RBI है तो कोई गवर्नर होगा, इसका मतलब लेखक हो सकता है, चांस ज़्यादा है, आपके माइंड में क्लिक करेगा। बट उसमें ऑप्शन में भी हो सकता है कि 2 RBI गवर्नर का नाम दिया हो, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि R फॉर रंगराजन, R फॉर RBI और R फॉर रोड, क्योंकि सिर्फ RBI हम पकड़ते हैं तो भी कन्फ्यूजन हो सकता है ना। तो R फॉर RBI, R फॉर रोड और R फॉर रंगराजन, बस RRR ऐसे याद रखिएगा। RRR कौन लिखा है? रंगराजन लिखे हैं, ठीक है, C रंगराजन। तो इसके लिए एक छोटा सा ये हिंट हो जाएगा। वैसे ये इजी है, आप याद कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है ब्रेकिंग बैरियर की बात करें तो काकी माधव राव लेखक है इसके। देखिए बुक्स एंड ऑथर में 2-3 टाइप से ही सवाल पूछा जाता है। मेन पूछा जाता है कि इस बुक के लेखक कौन है ना। बहुत टफ करना होता है तो पूछ लेता है कि, या फिर कोई खास आदमी अगर इस बुक का क्या बोलते हैं लॉन्च करता है, लॉन्चिंग का टाइम होता है, तो उस टाइम में वो पूछ लेता है नाम, है ना। नहीं तो फिर ऐसे बुक्स एंड ऑथर ही पूछता है, जनरली डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कौन लेखक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेकिंग बैरियर की बात करें तो काकी माधव राव। अब देखिए काकी माधव राव, अब ब्रेकिंग बस खाली आपको शब्द पे ध्यान देना है, गौर से देखिएगा शब्द पे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें आंसर निकालना है। यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग में आपको किंग दिख रहा है, किंग मतलब इसके लेखक के नाम में, मतलब लेखक जो होगा ना पक्का किंग होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काकी माधव राव, माधव मतलब किसको कहते हैं? माधव कृष्ण को कहते हैं ना, कृष्ण को कहते हैं माधव, तो वो एक राजा थे, बस हो गया। तो ब्रेकिंग बैरियर किसका है? एक किंग का लिखा हुआ है, किंग, बस नाम देखते आपको पता चल जाएगा कि राम होंगे या फिर कृष्ण होंगे, है ना। तो बस हो गया माधव। अगला बुक्स एंड ऑथर है ह्यूमन एनाटॉमी A.K. द्विवेदी। A.K. द्विवेदी देखिए एक ह्यूमन ही है, एक दिख रहा है आपको, एक ह्यूमन ही है जिसको वेद का ज्ञान है, वेद दूसरा कोई नहीं है, द्वि मतलब 2, दूसरा कोई नहीं है जिसको वेद का ज्ञान है, बस एक ह्यूमन ही है, मिल गया आपको। ह्यूमन, एक ह्यूमन ही है जिसको वेद का ज्ञान है और किसी जीव को नहीं है ना, हो गया। अगला देखिए, मैं इसको रिवाइज भी करवा दूंगी इसी वीडियो में, तब आपको लगेगा कि हाँ याद हो रहा है, अभी आपको डाउट होगा। देखिए अगला जो बुक है अंबेडकर अ लाइफ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंबेडकर अ लाइफ शशि थरूर जी का है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, है ना। और RBI वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम इसके लिए जो हिंट है वो ये है दोस्तों, अंबेडकर और यहाँ पे देखिए शशि थरूर, थरूर मतलब थर थर कांपता है, देखिए र दिख रहा है, थर थर कांपता है किससे। और यहाँ पे अंबेडकर देखते हैं तो आपको डर दिख रहा है, डर के आदमी क्या करता है? थर थर कांपता है। अगर ऐसे याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि ये अंबेडकर जी थे SC कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और SC को हम क्या करते थे? अस्पृश्यता और बहुत तरह के, मतलब बहुत तरीके से हम प्रताड़ित करते थे, ठीक है। लेकिन आप उसी आदमी को डरा सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं जिसको उसका अधिकार नहीं पता है, लेकिन अंबेडकर जी जैसे आदमी को कैसे कोई डरा सकता है? तो अंबेडकर जी से सब थर थर कांपते थे, ठीक है। वैसे आप चाहें तो थर थर डर से कांपते हैं, तो अंबेडकर जी के नाम में भी आपको डर दिख रहा है, डर से हम थर थर कांपते हैं ना, तो बस हो गया, ये एक छोटा सा हिंट है आपको याद करने के लिए। अगला
क्रांतिकारी संजीव सान्याल। अब देखिए क्रांतिकारी, क्रांति कौन करता है? कोई इंसान ही करता है ना, कोई आंदोलन क्रांति कौन करेगा? सजीव करेगा। सजीव 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 दिख रहा है आपको? संजीव सजीव सजीव दिखेगा। अभी जो रेसलर कर रहे हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी कर रहे हैं, वो सजीव है ना, तो बस वहाँ से आप रिलेट कीजिए, रोज आपको न्यूज़ में दिखता है। तो आंदोलन या क्रांति कौन करेगा? सजीव करेगा। अभी वो कर रहे हैं तो आप उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। देखिए इनडायरेक्टली अगर आप रट के याद करना चाहेंगे तो स्पीडी का या फिर करंट अफेयर को आज के टाइम में कवर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए आप हिस्ट्री पॉलिटी का बड़ा सिलेबस कवर कर सकते हैं, क्योंकि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, टाइम का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स मैं भी पढ़ती हूँ, तो वो मुझे रटना पड़ता है, और एक बार हम खुशी खुशी रट लेते हैं कि हर एग्जाम में काम आएगा, वो रोज़ रोज़ चेंज नहीं होता है। लेकिन करंट अफेयर है कि आपने अगर किसी एक एग्जाम के लिए पढ़ा है तो वो दूसरे एग्जाम में काम नहीं आएगा। 6 महीने बाद 2 महीने बाद होता है तो फिर से आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, और हर रोज़ हर घंटे कुछ ना कुछ ऐड होते रहता है करंट अफेयर में। तो हमें ये छोटा छोटा निमोनिक्स टेक्निक अप्लाई करके ही अगर हम करंट अफेयर को कवर करें तो अच्छा रहेगा। मुझे जैसा लगता है, मैं जैसे करती हूँ वही तरीका मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। आपका क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सारा मुझे याद हो चुका है, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे है जादूनामा, जादूनामा जावेद, जावेद। और देखिए यहाँ पे जैसे जावेद, जैसे जादूनामा और जावेद। देखिए जा है तो यहाँ से एक छोटा सा हिंट मिल जाएगा। या फिर आपको पता है कि जादू टोना के बारे में हमारे वेद में दिया हुआ है ज्ञान, ठीक है। मतलब जादू टोना का भी जो तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है ना, वो भी हमारे वेद में है। किस वेद में है? 4 में से कौन से वेद में है? आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो या फिर सीधे अगर शब्द को पकड़ना चाहें तो जा और जा मिल गया, ठीक है। अगला है आपका इरफान खान। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, शुभ्रा गुप्ता। देखिए इरफान खान देखते ना, एक ऐसे एक्टर का मतलब इमेज आता है दिमाग में जो बहुत शांत और बस अपने काम पे फोकस करते थे। बिल्कुल भी उनको पॉलिटिक्स में, मतलब जो बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स होता है, बिल्कुल भी उसका वो हिस्सा नहीं थे। मतलब जब हम इरफान खान बोलते हैं ना, तो एक बहुत शरीफ और शांत इंसान का पिक्चर आता है। तो देखिए वैसे आदमी के बारे में हर कोई शुभ शुभ बोलता है। इरफान खान के बारे में आपको कोई बुरा बोलते हुए नहीं दिखेगा। आप बहुत सारे एक्टर के बारे में बोल देते हैं, बट इनके बारे में कोई बुरा नहीं बोलता है, शुभ शुभ बोलता है। किसके बारे में? इरफान खान। 1-2 बार देखेंगे आप इसको, वीडियो को देख लेंगे या फिर अपने बुक से मैगजीन से रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, डॉक्टर आश्विन फर्नांडिस है, ठीक है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन किसका है? आश्विन फर्नांडिस का। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो होता है एकदम टॉप पे होता है, मतलब सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय बोलते हैं इसको, मतलब नंबर 1 है, सबसे बड़ा है, नंबर 1। और नाम में भी आपको 1 दिख रहा है, आश्विन आश्विन आश्विन, 1 दिख रहा है आपको, 1। बस हो गया, छोटा सा आपको हिंट निकालना है बस। और देखिए एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि 4 ऑप्शन से या 5 ऑप्शन से ही आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो बस मिल जाएगा। अगला है आपका ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विक्रम संपत। दोस्तों अगला बुक है अच्छा ये ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, कैसे याद करेंगे इसको? विक्रम संपत इसके लेखक है। देखिए बहुत इजी है, विक्रम संपत यानी कि संपत्ति। अब देखिए संपत्ति के मामले में मतलब वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा हम इकोनॉमी बन गए हैं। किसको पछाड़ के? यूके को पीछे छोड़ते हुए हम 5वां वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गए हैं। देखिए हमने लात भी किसको मारा? हमने किसको लात मारा? मतलब पछाड़ के किसको हमने पछाड़ा? तो हमने लात भी उसी को मारा जो हमारा एक टाइम पे संपत्ति लूट रहा था, मतलब यूके, ठीक है। तो भारत संपत्ति के मामले में 5वां नंबर पे पहुंच गया है। किसको हमने लात मारा? यूके। नंबर 1 है अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, फिर जर्मनी, उसके बाद आपका इंडिया आ गया है, ठीक है। और 6ठे नंबर पे जैसे कि हमने पछाड़ा है यूके को, तो वो 6ठे नंबर पे आ गया है। तो बस याद रहेगा ना, भारत संपत्ति के मामले में विश्व में कौन सा रैंक पे है? 5वां है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री, शेखर पाठक। देखिए चिपको मूवमेंट के बारे में हर पाठक पढ़ा है, आप भी पढ़े होंगे, आप पाठक है ना, पढ़ने वाले हैं तो आपने भी पढ़ा होगा। हर पाठक चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा है। तो बस हो गया। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मानसी गुलाटी। अब देखिए फेस योगा, अगर आपको अपना फेस का चार्मिंग बढ़ाना है तो कहते हैं ना योगा कीजिए। और कौन सा योगा कीजिए? देखिए सर नीचे
पैर ऊपर कर लीजिए, मतलब गुलाटी मारना पड़ेगा आपको। ऐसे करने के लिए गुलाटी मारना पड़ेगा, फिर ऐसे ऐसे घुलट जाएंगे, फिर ऐसे घुलट जाएंगे, ऐसे घुलट जाएंगे। तो आपको अगर फेस योगा करना है, फेस योगा करना है मतलब फेस को अगर चमकाना है, शाइनिंग लाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, चामिंग लाना है फेस पे, तो आपको गुलाटी मारना पड़ेगा। ठीक है, गुलाटी मार मार के आपको योगा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगला बुक है आपके सामने, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। मिशेल ओबामा का, इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए इस पे। ठीक है, मिशेल ओबामा का है। याद कैसे रखेंगे, देखिए लाइट, पहले लाइट जब लेते थे, मतलब टॉर्च लिए, कोई भी लाइट लिए, तो आपको कैरी करना पड़ता था क्या, शेल मतलब बैटरी आपको कैरी करना पड़ता था, सेल कैरी करना पड़ता था। आजकल क्या होता है, चार्जेबल होता है, एक बार चार्ज करके फिर घूमते रहिए। लेकिन पहले लाइट अगर ले जा रहे हैं तो कैरी करना पड़ता है, लाइट कैरी कर रहे हैं तो फिर शेल मतलब सेल भी कैरी करना पड़ता था आपको। ठीक है, तो मिशेल के लिए आपको एक छोटा सा हिंट मिल गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फिट एट एनी एज, पीवी सिंधु। अब देखिए, किसी भी एज में फिट रहना चाहते हैं, फिट एट एनी एज रहना चाहते हैं, तो भाई पीवी मतलब पिएंगे तो कैसे रहेंगे, है ना, फिट। तो पीवी तो तुम फिट कैसे रह भी, तो पीना नहीं है, नहीं पियोगे तो फिर किसी एज में आप फिट रहोगे। ठीक है, तो फिट एट एनी एज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवी नहीं, मतलब पीना नहीं होगा। हो गया, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर जाके थोड़ा सा कर लेंगे, ये लगभग आधा पार्ट बचा हुआ है। देखिए, फोर्थ पहला वाला आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे RRR है। ठीक है, सी रंगराजन का है, फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट है, ब्रेकिंग बैरियर। तो ब्रेकिंग में आपको किंग दिख रहा है, तो यहाँ नाम में भी कोई किंग दिखेंगे, राजा, माधव, कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट, एक ह्यूमन ही है जिसको वेद का ज्ञान है, और कोई नहीं है, कोई जीव नहीं है जिसको ज्ञान हो। अच्छा, अम्बेडकर से क्या करते थे लोग, थर थर कांपते थे। ठीक है, शशि थरूर। नेक्स्ट, क्रांति कौन करेगा, क्रांति तो कोई जीव ही करेगा, तो संजीव हो गया। ठीक है, संजीव। क्रांति कौन करेगा, सजीव करेगा। क्रांति कौन करेगा, सजीव करेगा। ठीक है, जादू, जावेद, जा से जादू, जा से जावेद हो गया। इरफान खान के बारे में सब लोग शुभ शुभ बोलता है, कोई भी इनके बारे में बुरा नहीं बोलता है। यहाँ पे सुप्रीमो, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमो की बात करें, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमो, तो R अश्विन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 है, सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे भी आपको 1 दिख रहा है। हो गया। नेक्स्ट, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, विक्रम संपत। ठीक है, संपत्ति के साथ हमने ऐड किया था। भारत संपत्ति के मामले कौन से रैंक पे आगे है, 5th रैंक पे। किसको पछाड़ के, यूके को पछाड़ के। नंबर 1 कौन है, USA है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, चाइना है, और हम 5वें हैं। 6ठे नंबर पे कौन है, 6ठे नंबर पे आपका यूके है, क्योंकि उसी को हमने पछाड़ा है यहाँ पे। तो भारत संपत्ति के मामले में 5वें नंबर पे है, ये सबको पता है। और चिपको आंदोलन के बारे में हर पाठक पढ़ा हुआ है, हर पाठक पढ़ता है। और फेस योगा करेंगे कैसे, फेस योगा करना है आपको, गुलाटी मार मार के करेंगे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन एकदम सिर से पैर तक प्रॉपर हो। ठीक है, तो आपको फेस योगा कैसे करना है, फेस को चमकाने के लिए, फेस पे शाइनिंग के लिए आपको क्या करना है, गुलाटी मार मार के करना है। ठीक है, ये फिर देखिए मानसिक फेस योगा, फेस, और यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे मानसिक से ज़्यादा नहीं होगा, ये यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइट कैरी करना पड़ता है, अगर लाइट कैरी कर रहे हैं तो शेल करना पड़ता था, कैरी। ठीक है, मिशेल ओबामा का हो गया। फिट एट एनी एज, अगर किसी भी एज में फिट रहना चाहते हो तो भाई पीवी नहीं पीवी। ठीक है, पियेंगे तो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द बॉयज़, रंजीत बी राय तथा अरित्रा बैनर्जी का लिखा हुआ बुक है। इसके लिए तो थोड़ा सा मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे इसको हम याद करेंगे, ट्रिक नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पे चाहें तो बॉयज़ बी ऐसे है, ट्रिपल बी बॉयज़, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे अरित्रा बैनर्जी है, तो देख लीजिएगा, या फिर 1-2 तो रट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 ईयर क्या किया, पूरी, बस हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी 100 ईयर पूरी किया और उसको सेलिब्रेट कर रहा है, बस हो गया। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में अगर पूछेंगे या न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पूछेंगे, तो हर कंट्री कहता है कि मेरे पास नावा, लेकिन सबके पास होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, रेने नावा। नेक्स्ट है, विनिंग इन द बैटल, शेन वॉटसन का है। अब देखिए, अगर किसी भी बैटल में आप जीतते हैं,
है ना, विनर बनते हैं मतलब आपने सामने वाले की वॉट लगा दी है ना। जैसे अभी CSK जीता है तो इसने क्रिकेट में क्या किया, IPL में सामने वाले की वॉट लगा दी, ठीक है। तो अगर आप किसी बैटल में जीतते हैं मतलब आपने सामने वाले की वॉट लगा दी, तो वॉटसन हो गया यहाँ पे। और नल नाडा अंटिल वी मीट अगेन, गौतम बोरा। अब देखिए वी मीट अगेन, जब आप अगली बार मिले तो क्या करना है भाई, आपको बोड़ा लेके जाना है, ठीक है, बैठने के लिए बोड़ा लेके जाना जब आप अगली बार मिलने जाओगे तो। नेक्स्ट, नाउ यू ब्रीथ, राखी कपूर। अब देखिए यहाँ पे ये राखी सावंत नहीं है, राखी कपूर है, तो बस राखी से हम याद रखेंगे। कैसे याद रखना है, देखिए ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है ना, मतलब सांस लेते हैं तो आप राख वाली जगह पे, मतलब जहाँ धूल है, धुआं है, आग जल रहा है, राख उड़ रहा है, वैसे जगह पे, गंदे जगह पे आप सांस ले पाएंगे नहीं। तो ब्रीथ इन आप नहीं कर पाएंगे कहाँ, जहाँ पे राख हो, धूल धक्कड़ हो, ठीक है, हो गया। अगला देखते हैं। देखिए अगला बुक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। देखिए डिपेंडेंस मतलब क्या हुआ, डिपेंडेंस मतलब निर्भर, किसी दूसरे पे निर्भर करना। जैसे अभी आप सेल्फ डिफेंस नहीं है, आप अपने माँ बाप पे निर्भर करते हैं पैसे रुपए हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और सेल्फ रिलायंस का मतलब हुआ आत्मनिर्भर, मतलब दूसरे पे निर्भर होने से लेके आत्मनिर्भर बनने तक का स्टोरी। अब देखिए हमारा जो देश था ना, हमारा जो इंडिया था, दूसरे पे हम डिपेंड करते थे। अब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। आपको पता है कि इकोनॉमी के मामले में हम वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन गए हैं। तो ये देख के सबका जलता है, ये देखिए जलान जलता है भाई। आज भी आप अगर माँ बाप पे निर्भर हैं और कल के दिन सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो ये देख के बहुत पड़ोसियों की जलेगी ना, तो अपना भी देख के पड़ोसियों का जलता है, ठीक है। तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इससे क्या होता है, पड़ोसियों की जलती है, ठीक है, जलन। नेक्स्ट है, और देखिए टाइटल से तभी मैं रिलेट करती हूँ जब उसका थोड़ा सा यूनिक टाइटल हो, थोड़ा सा अलग हो, नहीं तो फिर सिंह सिन्हा ऐसे करके जो टाइटल होता है उससे लिंक करने पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 2 ऑप्शन हो सकता है कि वैसा हो, बट ये इस टाइप का टाइटल है, इसमें कॉमन होने का बहुत कम चांस है। नेक्स्ट है, और कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी की बात करें तो IRS साहिल सेठ का है। देखिए कन्फ्यूज्ड माइंड क्या करता है, सही गलत का भाई निर्णय नहीं कर पाता है कि सही है या गलत। जैसे 2 ऑप्शन के बीच में अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, मान लीजिए ऑप्शन A है, ऑप्शन B, आपको लग रहा है कि ये होगा या फिर ये होगा, तो सही गलत, सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो सही सही, ठीक है। ये दिमाग हिलता डुलता है, देखिए हिल दिमाग हिलता है, कभी लगता है ये, कभी लगता है ये, मतलब डोलम डोल वाली स्थिति हो जाती है, बस ऐसे। तो कन्फ्यूज्ड माइंड क्या करता है भाई, सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है। अगला है द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग, ये बॉब डायलन का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीते जी इलाहाबाद। देखिए जिसका ट्रिक मैं नहीं बना पाती आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, ठीक है। जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। अब देखिए किसी चीज़ से ममता कब तक रहता है, जीते जी, कहते हैं जब तक जीते जी आपको बहुत, मतलब आपकी संपत्ति से, हर चीज़ से आपको ममता रहेगा, बस यहाँ से प्राण निकलते हैं ना सब मोहमाया ख़त्म। मतलब मोहमाया कब तक है, ममता कब तक है, जीते जी, मरने के बाद ख़त्म, ठीक है। तो जीते जी ममता कालिया, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ममता कालिया जी का। अम्बेडकर लाइफ, अम्बेडकर मतलब थर थर काँपते हैं सब इनसे। नेक्स्ट है इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, नेहरू टू मोदी। अब देखिए नेहरू जी के सामने ये क्या है, नेहरू जी के सामने, नेहरू जी के सामने मोदी जी क्या है, बच्चे हैं, बच्चे हैं मतलब बाल बच्चे कहते हैं ना, बच्चे हैं, तो देखिए बालपन है मतलब छोटे हैं ये। अच्छा अब पुलापे पुलापे बुढ़ापे, पुलापे बुढ़ापे, ये नेहरू जी क्या थे, बुढ़ापे, मतलब नेहरू जी का देखें तो मोदी जी के कंपेयर में वो काफ़ी बूढ़े हैं भाई, काफ़ी एजेड हो गए, है ना, काफ़ी लंबा हिस्ट्री रहा उनका, और मोदी जी उनके सामने बच्चे हैं, तो बुढ़ापे से बच्चे, यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं, पुलापे बुढ़ापे, और यहाँ पे बाल बच्चा, बाल मतलब उनके सामने क्या है, मोदी जी बच्चे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा आप लिंक करना चाहे तो ये इजी हो जाएगा याद करना। नेक्स्ट है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आशुतोष का है। ऐसे हम याद कर सकते हैं कि 75 साल हो गया ना इंडिपेंडेंस का, तो मतलब 75 साल पहले हम आंसू बहाते थे, मतलब हमारे आंसू बहाने के दिन जो थे ना 75 साल पुराने हो गए, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, आशुतोष। नेक्स्ट है आपका व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मोमोयस ऑफ अ कार्डियोलॉजिस्ट, उपेंद्र कॉल। अब देखिए कॉल यानी कॉल करते हैं किसी को, तो भाई उस पर स्पीक करते हैं, बोलते हैं ना, स्पीक्स, तो स्पीक्स और कॉल के साथ आप लिंक कर लेंगे, ठीक है। कॉल कहिए तो आपको बात करना पड़ेगा, स्पीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द निन्नार स्टोरी, पवन सिंह का है, पवन सी का है, पवन सी। नेक्स्ट है अम्बेडकर एंड मोदी, ये इलैया राजा,
इलैया राजा का ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी ट्रिक मेरे पास नहीं है, शायद लास्ट वीडियो में हो तो नहीं पता, बट इसका देख लीजिएगा थोड़ा सा आप, है ना। नेक्स्ट है रजनी के मंत्र, पीसी बाला सुब्रमण्यम। पीसी प्रियंका चोपड़ा से याद रख लीजिए, पीसी कहते हैं ना उनको शॉर्ट में, प्रियंका चोपड़ा पीसी, और यहाँ पे रजनीकांत हो गए, तो रजनीकांत भी एक्टर हैं और ये भी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, पीसी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विल पावर, यहाँ पे सोजर्ड मारिन। अब देखिए जिसके पास पावर है ना, पावरफुल आदमी क्या करता है, दूसरे को मारता है, मारिन, ठीक है। नेक्स्ट एक बार रिवाइज करवा दूंगी इसको भी। लॉकडाउन लिरिक्स की बात करें तो संयुक्ता दास। अब देखिए लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ था, हर कोई संयुक्त फैमिली बन गया था। जैसे कि अब एक घर में देखेंगे कि हर कोई इधर उधर रहता था, मतलब एक बच्चा उधर, एक बच्चा उधर, पापा इधर, मम्मी उधर, सब लोग अपने अपने जगह पे पढ़ाई कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो अलग अलग जगह रहते थे। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ, सब लोग घर में आ गए, मतलब संयुक्त रूप से रहने लगे। बस इससे ईजी और क्या हो सकता है ना, इसको याद करने के लिए। नेक्स्ट है रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स, सनिध्या शर्मा। सनिध्या शर्मा। देखिए स्काई छूना है ना, मतलब आकाश छूना है, या फिर गोल्डन विंग चाहिए आपको, मतलब गोल्ड मेडल चाहिए, या जैसे रियलिटी शो वगैरह में जाते हैं तो गोल्डन विंग्स या फिर गोल्डन माइक वगैरह मिलता है। तो आपको अगर आकाश छूना है या फिर गोल्डन विंग्स वगैरह चाहिए रियलिटी शो में जाके, या फिर किसी भी फील्ड में आकाश छूना है, तो फिर आपको किसी के सानिध्य में, मतलब गुरु के सानिध्य में आपको सीखना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। अगला है अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014-19। देखिए ये तो आपको रटना पड़ेगा, अरुण जेटली के लेखों का संकलन है, ये प्रकाशन भी इंपॉर्टेंट है, जगरनॉट, ठीक है। नेक्स्ट है द मैक मोहन लाइन, द मैक मोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, जे सिंह। अब देखिए मैक मोहन लाइन के बारे में जे नहीं खींचना बबुआ, बहुत गलत काम है ना, बहुत गलती। मतलब मैक मोहन लाइन किस देश के बीच में है आपको पता होना चाहिए, तो जे नहीं खींचाना, तो उनका खाती बहुत गलत न्यूज़ बा, ठीक बा। तो इसका एकरा के कैसे याद करम जा हमनी के, जे नहीं खींचाना, ओकर खाती यह ट्रिक बा कि जो चाइनीज़ सामान होता है ना वो काफ़ी मनमोहक होता है, मतलब कम पैसे में आपको बहुत सारी फैसिलिटी देना है, लेकिन टिकाऊ होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, और वही उसका ट्रिक होता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटी देगा, बहुत सारे फीचर्स होंगे उसमें, लेकिन वो टिकाऊ नहीं होगा, ठीक है। तो बस चाइनीज़ सामान ना मैक मोहन होता है, मतलब मन मोहने वाला होता है ना, बस हो गया, याद रखिएगा जे, ठीक है। अब जे ना जानत रहे, ओकरा पता चल गई, तो याद रखिए भाई। नेक्स्ट दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड। अब वो लीजेंड थे, इसका फैसला हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जो फाड़ू फाड़ू फिल्में हैं ना, और फिल्मों में जो उन्होंने एक्टिंग किया है ना, वही उसका फैसला करता है। मतलब दिलीप कुमार लीजेंड थे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका फैसला उनका फिल्म करता है। तो फैजल, ठीक है, फैसल मतलब उसका फैसला उनका फिल्म करता है ना, फाड़ू परफॉर्मेंस उनका करता है। नेक्स्ट बियॉन्ड द मिस्टी वेल, सुश्री आराधना जौहरी का है। इसके लिए ट्रिक मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो आप बताया कीजिए, या फिर मैं जैसे हेल्प कर रही हूँ आपकी, तो आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि एक दो ट्रिक आपके माइंड में आ रहा है तो आप शेयर कर दीजिए। द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, राहुल रामागुंडम, कैसे याद करेंगे इसको, इसके लिए भी ट्रिक नहीं याद आ रहा मुझे। राहुल रामागुंडम फर्नांडिस, टाइम ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, ये पॉलिटिशियन थे देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस और राहुल गांधी। इसके साथ आप चाहें तो थोड़ा सा हिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो जिसका ट्रिक नहीं बन पाता है, आपको रटना है, मतलब रटना पड़ता है, तो बस ऐसे अपने मैगजीन में ना ऐसे मार्क कर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि जब भी पेज टर्न करेंगे वो दिख जाए, तो एक बार नज़र पड़ जाए उस पर। नेक्स्ट है गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, सुरंजन दास। अब देखिए चंपारण में सूर्योदय कब हुआ, वास्तव में सूर्योदय कब हुआ, जब गांधी जी गए, है ना, 3 कठिया हटा के। तो बस गांधी जी के चंपारण जाने से ही वहाँ पे सूर्योदय हुआ, सूरज जगे, मतलब चंपारण के सूरज कौन थे, गांधी जी, हो गया। नेक्स्ट गौतम अडानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर। नेक्स्ट अष्टांग योग, ये सोनू फोगट है, डॉक्टर सोनू फोगट। देखिए अष्टांग योग करते हैं कौन, फोगट, सोनू सूद, कैसे करेंगे इसको, अच्छा अष्टांग योग करेंगे, करेंगे तो फिर आपको लेटना पड़ता है, लेट के करते हैं ना, तो बस ऐसे लेटना पड़ेगा आपको। अष्टांग योग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, सोना, ठीक है। चलिए एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, यहाँ पे हम कर लिए थे
ये फिट एट एनी एज, किसी भी एज में आपको फिट रहना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, पी नहीं होने से नहीं होगा, पीवी तो फिर फिट नहीं रहे अभी, ठीक है, समझ गई। नेक्स्ट, या द इंडियाज नेवी @75 रेमिनिसिंग द बॉयज़, तो इसका बी हम ऐसे करके याद किए, तो ठीक है, यहाँ पे बी राय अरित्रा बैनर्जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना 100 ईयर्स क्या किया, पूरी किया, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, अगर किसी कंट्री से पूछते हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हो क्या, या न्यूक्लियर वेपन्स है क्या तुम्हारे पास, तो कहते हैं ना 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 बा, ठीक है, कोई नहीं बताता है। विनिंग द इनर बैटल, अगर कोई भी बैटल को विन करते हैं, विनर बनते हैं किसी भी बैटल का, मतलब सामने वाले की अपने वॉट लगा दी। अगला क्या है यहाँ पे, नलनाडा अंटिल वी मीट अगेन, जब आप अगली बार मिलेंगे, वी मीट अगेन, तो क्या करना, आपको बोरा लेके जाना, ठीक है। नाउ यू ब्रीद इन कैसे याद किए थे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे कब, ब्रीद इन नहीं कर पाएंगे कब, जब राख हो, धूल हो हवा में। नेक्स्ट, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मतलब किसी पे डिपेंड क्या कहते हैं, निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ जब आप जाते हैं तो लोगों को जलन होती है, पड़ोसी को जलन होती है, ठीक है, तो डॉक्टर बीमल जलान। नेक्स्ट, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, क्या करता है भाई, कंफ्यूज्ड माइंड सही गलत में वो डिसाइड नहीं कर पाता है, कंफ्यूज रहता है, आईएरएस साहिल सेठ का है ये। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग किसका है, बॉब डायलन का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जीते जी इलाहाबाद, जीते जी क्या होता है भाई, जीते जी हर चीज़ से ममता आपका लगा रहता है, और मरते ही प्राण निकलते ही सम्मोह माया चला जाता है, खत्म, कहते हैं ना सम्मोह माया है। अंबेडकर जी से क्या होता था, सब थर थर कांपते थे। और इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, नेहरू मतलब काफ़ी बुढ़ापे की बात हो रही है, और ये जो है अभी अभी का इतिहास है, ठीक है, मतलब मोदी जी का अभी का इतिहास चल रहा है भाई। तो ये यंग हो गए, तो ये बुढ़ापे से देखिए, ये बचपन, ये बुढ़ापा मतलब काफ़ी बूढ़े हो गए, प्रधानमंत्री जब से बने थे अभी तब से लेके अभी तक का काफ़ी लंबे टाइम में है ना, तो ये बूढ़े हो गए, और उनके सामने ये मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री यंग है, मतलब प्रधानमंत्री यंग है, ठीक है, ऐसे हम रिलेट किए थे इसको। नेक्स्ट है इंडियाज बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको कैसे, आशुतोष, मतलब जो हमारे इंडिपेंडेंस है ना, 75 साल हमारे अच्छे दिन निकल गए, और बुरे दिन जो आंसू बहाने वाले दिन थे 75 साल पुराने हो गए, ऐसे करके याद किए थे हम। वेन द हार्ट स्पीक मतलब बोलना, मतलब कॉल करते हैं तो फिर आपको बोलना ही पड़ता है। फॉर्जिंग मेटल, रिपेंद्र राव एंड द नेननार स्टोरी, पवन सिंह का है, ठीक है। इलैया राजा का है, अंबेडकर एंड मोदी, देखिए अंबेडकर एंड मोदी, इलैया राजा। नेक्स्ट है रजनी के मंत्र, यहाँ पे रजनीकांत है तो यहाँ पे पीसी यानी कि प्रियंका चोपड़ा हूँ। नेक्स्ट है विल पावर मतलब जिसके पास पावर है वो क्या करता है भाई, मारी सामने वाले को मारता है, पीटता है, परेशान करता है। और लॉकडाउन लिरिक्स, मतलब लॉकडाउन में क्या होता, सब संयुक्त परिवार हो गए थे, मतलब एक फैमिली में, मतलब एक ही घर में आके रहने लगे थे, है ना, बाहर से सब लोग आ गया था, घर में अपने रहने लगा था, तो मतलब संयुक्त रूप से रहने लगा था, ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में। रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंग्स, अगर आपको स्काई छूना है या फिर गोल्डन विंग्स चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, किसी के सानिध्य में, मतलब किसी गुरु के सानिध्य में आपको सीखना पड़ेगा। अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19, अरुण जेटली के लेखों का संकलन है, प्रकाशन आपको याद रखना है जगरनॉट का है, ठीक है। द मैकमोहन लाइफ, मैकमोहन यानी कि किसका है, चीन, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई, जे मैकमोहन लाइन के बारे में, जे मतलब जेकरा नहीं के पता, जे नहीं के जान लो भाई। मैकमोहन कौन देश के बीच में लाइन बा, इंडिया और मैकमोहन मतलब चाइना के बीच में है, ठीक है, चाइना का है मैकमोहन। नेक्स्ट, दिलीप कुमार कैसे लेजेंड एक्टर थे या कैसे थे, ये डिसाइड कौन करता है उनका, ये फैसला कौन करता है उनका, फाड़ू एक्टिंग, फाड़ू फिल्में उनकी करती है, ठीक है। नेक्स्ट, बियॉन्ड द मिस्टी वेल, सुश्री आराधना जौहरी। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। आराधना, जब पूजा आराधना करने जाते हैं तो मिष्टी यानी कि मिठाई लेके जाते ही हैं, बंगाली मतलब बंगाली में कहते हैं ना मिठाई को मिष्टी या मिष्ठी ऐसे कुछ कहते हैं, तो मिष्टी से आपको मिठाई, मतलब जब आप आराधना करने जाएंगे, पूजा करने जाएंगे तो भाई फूल प्रसाद तो लेके जाते हैं ना, तो ये मिष्टी लेके जाएंगे आप, हो गया, ईजी है, याद की थी पहले ना, पहले ये वाला मैं बोली तो पहले ही कि ये सब हम कर चुके हैं, तो आप जाके पिछला वाला वीडियो से देख लीजिएगा, किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वही मुझे याद आ गया अभी। जब कोई चीज़ पढ़े रहते हैं तो कभी ना कभी आपको याद आ ही जाता है, उस वक्त नहीं याद आया था लेकिन अभी याद आ गया। नेक्स्ट है आपका द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, यहाँ पे जॉर्ज फर्नांडिस की बात हो रही है, यहाँ पे राहुल की बात हो रही है, ठीक है, राहुल रामागुंडम। यहाँ पे गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण में सूरज कब उगा था, या फिर चंपारण के सूरज कौन बने, गांधी, है ना, सूर्योदय वहाँ पे कब हुआ, गांधी के जाने के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद। नेक्स्ट, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर। नेक्स्ट,
इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, भास्कर मतलब सूर्य, सूर्य उदय होते ही मतलब दिन बदल जाता है, रात का अंधेरा छट जाता है और दिन शुरू हो जाता है ना। ज़्यादातर काम हम दिन में ही करते हैं, तो एक दिन का शुरुआत मतलब जैसे अंधेरा छट जाता है भास्कर के आने के बाद, है पूरा दिन ही बदल जाता है। एक दिन मतलब 24 घंटे ना, तो 24 घंटे में जैसे ही सूरज निकलते हैं भाई दिन बदल जाता है, ठीक है, आदमी अपने काम में लग जाता है। तो वैसे ही गौतम अडानी जो है ना, क्या किए, चेंज्ड इंडिया। जैसे सूरज के निकलते ही दिन बदल जाता है, वैसे ही चेंज्ड इंडिया। कौन? गौतम अडानी। और तम मतलब अंधेरा होता है, आपको पता है ना, तम मतलब अंधेरा। और यहाँ पे भी हम भास्कर के आते ही तम खत्म हो जाता है, मतलब क्या होता है, अंधेरा खत्म हो जाता है, ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अष्टांग योग करने के लिए आपको सोना पड़ता है, लेटना पड़ता है, तब जाके अष्टांग योग कर पाते हैं। और इस तरीके से आपका ये पूरा पेज खत्म हो गया इस साइड का। ये वाला करने का कोई फ़ायदा है नहीं, है ना, मुझे बस वीडियो में प्लेलिस्ट नहीं बनाना है, बहुत सारा भरना नहीं है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो आप जाके ये वाला पोर्शन देख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ट्रिक भी शेयर कीजिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।